हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एसबीएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 11th के थर्ड चैप्टर का ये 19वां वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वेग। वेग किसे कहते हैं, वेग क्या है और इससे संबंधित सूत्र। तो आइए जानते हैं वेग क्या होता है। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी वेग क्या है, तो वेग को हम लोग परिभाषित करते हैं समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन के दर को, विस्थापन में परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं। परिभाषा क्या है वेग का, कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं हम लोग, वेग कहते हैं। जैसे, और ये कैसा है, विस्थापन कैसा राशि है, सदिश राशि है, तो वेग भी कैसा राशि होगा, सदिश राशि होगा। विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं हम लोग, वेग कहते हैं। जैसे मान लो कि ये ऑब्जर्वर है और किसी समय पर, ऑब्जर्वर करने का मतलब रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस पॉइंट है। यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इनिशियली t=0 पर ऑब्जेक्ट यदि x1 पर था और कुछ समय के बाद ये ऑब्जेक्ट कहां पर चला गया, x2 पर चला गया, तो ओरिजिन से इसका विस्थापन सदिश ये x1 हो गया और ये इसका क्या हो गया, ये स्थिति सदिश x2, और ये टाइम t कितने पर, t पर यहां पे चला गया। अब यहां पर वेग निकालना है, तो परिभाषा क्या कहता है, विस्थापन में परिवर्तन। तो विस्थापन में क्या परिवर्तन हुआ, तो इनिशियली x1 पर था और बाद में कहां पर चला गया, x2 की स्थिति पर। तो यहां विस्थापन क्या हो गया बताओ, x2 माइनस x1। ये क्या हो गया, विस्थापन। इतना दूर से विस्थापन हुआ ना, और बट्टा में क्या हो जाएगा, समय t। यदि ये टाइम t1 है और ये टाइम क्या है, t2 है, तो t2 माइनस t1। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेग। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेग। विस्थापन में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। जैसे यहां पर तो सूत्र दिख गया। हम लोग वेग को कैसे लिखेंगे, वेग बराबर होता है विस्थापन में परिवर्तन, या तो विस्थापन बटा समय। वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। कि समय के साथ विस्थापन में जो तय किया जा रहा है विस्थापन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो यहां पर वेग का सूत्र हो गया विस्थापन बटा समय। इसका यदि मात्रक में पूछूं तो क्या हो जाएगा, तो विस्थापन का मात्रक है मीटर और समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो वेग का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। मीटर क्या हो जाएगा, पर सेकंड। इसका विमीय सूत्र नोटेशन होता है, वेक्टर से नोट करते हैं तो वेक्टर v होता है, और मैग्नीट्यूड को हम लोग वेक्टर v के द्वारा लिखेंगे या तो सिंपली v के द्वारा लिखेंगे। ये इसका परिमाण हो गया और ये सदिश नोटेशन हो गया। और विस्थापन मतलब विस्थापन वेक्टर को हम लोग s से नोट करते हैं और समय को t से, तो वेक्टर s v बराबर क्या हो जाएगा, s/t। यहां से इसका विमीय सूत्र लिखना चाहें v का, तो v का विमीय सूत्र m0 L1 t पे पावर -1। ये इसका क्या होगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं वेग के प्रकार। तो वेग का प्रकार में एक आता है पहला, एक समान वेग। क्या आता है, एक समान वेग। एक समान वेग को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है समझना, जब कोई वस्तु या कण
बराबर समय अंतराल में बराबर विस्थापन को क्या कर रहा है, तय कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक समान वेग कहते हैं। जैसे यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, t इक्वल टू 0 से चला, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड, इस तरह से इक्वल इंटरवल आया 1 मिनट का। यहां से मान लो ये विस्थापन तय किया 2 मीटर, ये भी अगले में 2 मीटर और अगले में क्या हुआ 2 मीटर। तो यहां पर हम कहेंगे कि वस्तु का वेग क्या रह रहा है, एक समान रह रहा है। कंडीशन अप्लाई है कि वह डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। वेग में कंडीशन क्या अप्लाई है कि एक समान वेग करने का मतलब उसमें डायरेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी करने का मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या कांस्टेंट होना चाहिए, डायरेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए। यदि हम डायरेक्शन को बदलेंगे, जैसे इस तरफ मैं बोलूंगा कि v इक्वल टू क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब व्यक्ति किधर जा रहा है, इस धर जा रहा है। और फिर मैं बोल दिया कि v इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड, मतलब ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, पहले के विपरीत दिशा में जा रहा है। तो ये एक समान वेग नहीं होगा। बात समझ में आया ना, यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है लगातार। तो ये था यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद आता है औसत वेग। क्या आता है, औसत वेग। औसत वेग, इसको हम लोग कहते हैं क्या, एवरेज वेलोसिटी। हिंदी में इसका एक और नाम है माध्य वेग, एवरेज वेलोसिटी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, माध्य वेग। एक और नाम है इसका माध्य। औसत को क्या कहा जाता है, माध्य वेग। यह औसत वेग क्या है, तो औसत वेग बराबर, इसको v एवरेज लिखते हैं, और ये होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। कुल तय की गई विस्थापन, तय किया गया विस्थापन बट्टा में क्या हो जाएगा, समय, लगा समय कि कुल तय किया गया विस्थापन और उसमें लगा समय को हम लोग क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। और औसत वेग का नॉर्मली सूत्र हम लोग जो v एवरेज बराबर लिखते हैं वो डेल्टा x बाय क्या लिख देते हैं, डेल्टा t। डेल्टा x क्या है, तो इसको हम लोग लिखते हैं x2 माइनस x1, स्थिति सदिश, कि x1 जो है प्रारंभिक स्थिति था और x2 क्या था, अंतिम स्थिति, और इसको कहते हैं विस्थापन, और बटा t2 माइनस t1। तो ये था इसका क्या, औसत वेग। कुल तय किया गया विस्थापन और उसमें लगा समय के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग बताए थे चाल में कि औसत वेग निकालने का, औसत चाल निकालने के अलग अलग सूत्र थे। यहां भी औसत वेग निकालने के भी सूत्र आएंगे। v एवरेज, यदि आपके पास x दिया हो और t दिया हो, मतलब विस्थापन दिया हो और क्या दिया हो, समय दिया हो, तो v एवरेज का सूत्र जो होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। ये क्या है कि t1 इंटरवल में कितना दूरी तय किया, कितना विस्थापन तय किया है, x1। t2 इंटरवल में कितना तय किया, x2। t3 में कितना तय किया, x3। तो उसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा, औसत वेग होगा, वो कैसे फाइंड करेंगे, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 से फाइंड करेंगे, इस सूत्र से फाइंड करेंगे। दूसरा एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का जो सूत्र है वो क्या है, तो जब आपके पास मान लो x दिया हो और v दिया हो, मतलब अलग अलग इंटरवल में अलग अलग वेग से अलग अलग विस्थापन को तय किया है। मान लो यहां पर v1 वेग से कितना दूरी को तय किया, x1 दूरी को, या x1 विस्थापन को। v2 वेग से कितना डिस्प्लेसमेंट को तय किया, x2 डिस्प्लेसमेंट को। और v3 वेग से कितने को किया, x3 विस्थापन को तय किया। तो यहां पर जो एवरेज सूत्र होगा सेम चाल के जैसा ही होगा, बस ये सदिश राशि है। यहां पर जोड़ेंगे घटाएंगे, वो कैसे घटाएंगे, सदिश के रूप में घटाएंगे, और वहां पर हम लोग कैसे कर रहे थे, अदिश के रूप में कर रहे थे।
तो यहां पर जो भी होगा सारा सदिश वाली घटनाएं घटित होगी। तो वी एवरेज बराबर यदि मैं यहां पर लिखना चाहूंगा तो वी एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, तो x1 बाय v1 हो जाएगा। पहले तो टोटल विस्थापन जोड़ दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 को क्या लिखेंगे, x1 बाय v1 प्लस x2 बाय v2 प्लस x3 बाय v3, टोटल टाइम यही होगा x3 बाय v3। मोड में लेना है, ये समय स्केलर राशि है तो इसका मोड ले लो, तो x1 बाय v1 प्लस x2 बाय v2 प्लस x3 बाय v3, ये मोड में सब हम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि दो सदिश राशि का भागफल संभव नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो टाइम स्केलर क्वांटिटी है तो ये सब मोड में ले लेंगे और यहां से हम लोग एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तीसरा टाइप का जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, तो तात्क्षणिक वेग होता है। क्या होता है? तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग क्या है, तो जिस तरह से तात्क्षणिक चाल बताया था उसी तरह से क्या है, ये तात्क्षणिक वेग है। वेग क्या है, सदिश राशि है, यहां विस्थापन आता था और चाल क्या था, अदिश राशि, और वहां पर क्या लेते थे हम लोग, दूरी। और जिस तरह से वहां पर हम लोग यस यदि किसका फंक्शन था, एफ का, तो ds बाई डी टी, एस मतलब दूरी, तो ds बाई डी टी क्या देता था, वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता था। उसी तरह से v एवरेज बराबर जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा x बाई डेल्टा टी। यदि डेल्टा x बहुत कम हो, डेल्टा x, इसको हम लोग डेल्टा t को टेंड्स टू कर दे क्या, 0, मतलब डेल्टा टी बहुत कम समय इंटरवल हो, तो ये जो होगा v एवरेज हो जाएगा वो भी इंस्टेंटेनियस में बदल जाता है और इसको लिखते लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा टी, और इसका मतलब होता है dx बाई डी टी, अवकलन। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग क्या है, तो किसी भी क्षण पर, किसी भी क्षण में तात्क्षणिक वेग जो होता है वो उस वस्तु का क्या होता है, चाल होता है किसी भी क्षण में। तो ये हो गया इसका क्या, तात्क्षणिक वेग। आगे हम लोग पढ़ेंगे इससे संबंधित प्रॉब्लम। ये तो बस एक इंफॉर्मेशन था। यदि आपको औसत निकालने बोले तो निकालेंगे क्या, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और यदि आपको क्या निकालने, डी इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए बोले कि तात्क्षणिक वेग कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी टी। आइए ये सब प्रॉब्लम को कुछ क्वेश्चन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। मेन तो यहाँ पे क्वेश्चन है। तो अभी तक हम लोग पढ़े क्या, विस्थापन। क्या पढ़े, विस्थापन। दूसरा क्या पढ़े, दूरी और चाल और वेग। इससे कुछ क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति ए से चलना प्रारंभ किया और पूर्व दिशा में 5 मीटर चला, और उसके बाद उत्तर दिशा में 5 मीटर चलने के बाद उत्तर दिशा में यदि ये 4 मीटर चलता है, तो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी निकालें। क्या निकालें, दूरी तथा विस्थापन। विस्थापन तो दूरी क्या था, तो दूरी में बताया था व्यक्ति के द्वारा जो वास्तविक पथ की लंबाई है, तय की गई वास्तविक रास्ते की लंबाई है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो यहां पर यदि आपको मैं पूछूं दूरी कितना होगा, तो दूरी बराबर सूत्र हो जाएगा कुल रास्ते की लंबाई। तो रास्ते की लंबाई 5 मीटर और ये क्या हो गया, 4 मीटर। तो दूरी बराबर हो जाएगा 5 मीटर प्लस 4 मीटर इक्वल टू 9 मीटर। अब मैं पूछूंगा विस्थापन। क्या पूछूंगा, विस्थापन। तो विस्थापन क्या बताया था कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी को, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वही क्या कहलाएगा, उसका विस्थापन। बात समझ में आया ना, ये हो गया इसका क्या, विस्थापन। तो यहां पर यदि मैं विस्थापन बोलूं तो विस्थापन ये वाली राशि है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये वाली राशि को कैसे फाइंड करेंगे,
तो विस्थापन क्या हो जाएगा, AC बराबर, AC क्या है, वेक्टर राशि है। तो AC विस्थापन को बताने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए मतलब मॉड ऑफ AC चाहिए, और दूसरा डायरेक्शन चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, डायरेक्शन, कि AB से कितने पर जा रहा है, थीटा एंगल पर। तो यहां पर विस्थापन बताने के लिए आपको दो चीज बताना है, एक तो इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या बताना है, एंगल, कि किस दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहले जब परिमाण निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय में ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। कैसे, तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां पर विस्थापन निकालेंगे, AC बराबर मॉड AC बराबर हो जाएगा AB मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 25 प्लस 16, 25 प्लस कितना हो गया 16, जोड़ दो तो कितना हो जाएगा √41 मीटर। तो ये हो गया इसका क्या, मैग्नीट्यूड। दूसरा, जब हम विस्थापन का डायरेक्शन बताना है कि किस डायरेक्शन में है, तो ये भी वेक्टर से हम बताएंगे कि ये भी से थीटा कोण पर है। तो यहां से डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार मतलब 4/5। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4/5। ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका क्या होगा डायरेक्शन, कि ये भी वेक्टर से कितने एंगल पर है, तो थीटा एंगल पर है, जो tan इनवर्स 4/5 के बराबर होता है। तो ये था इसका विस्थापन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और मान लो अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति है जिसका जो S है विस्थापन वेक्टर है, वो फंक्शन है किसके, टाइम के, और वो इक्वेशन इस तरह से दिया, t² + 2 + 2t + 2। इस तरह से विस्थापन सदिश बदल रहा है। बात समझ में आ रहा है, 2t। अब हमें यहां पर क्या निकालना है, विस्थापन, इसका विस्थापन सदिश दिया हुआ है, मान लो ये I डायरेक्शन में दिया है। किस डायरेक्शन में दिया है, I डायरेक्शन में, I मतलब X डायरेक्शन में। अब यहां से आपको तीन चीज पूछ सकता है कि t = 0 से t = 5 सेकेंड के मध्य के लिए पहला औसत चाल निकालिए, या तो औसत वेग निकालिए, क्या निकालिए, औसत वेग। और दूसरा क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि t = 5वें सेकेंड पर, t = 5वें सेकेंड पर आप क्या निकालिए, वेग निकालिए। 5वें सेकेंड करने का मतलब यहां पर तात्क्षणिक वेग निकालना है, और यहां पर इंटरवल में क्या निकालना है आपको, औसत वेग निकालना है। तो औसत वेग क्या होता है, तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के मध्य जो विस्थापन होता है वो फाइंड करेंगे। तो V एवरेज का सूत्र होता है ΔX/ΔT, ΔX/ΔT। और ΔX कैसे निकालते थे, तो ये होता था कि फाइनल माइनस क्या होता था, इनिशियल x2 - x1 लिखते थे, डिवाइडेड बाय t2 - t1। अब यहाँ XF कैसे निकालेंगे, यहाँ S दिया हुआ है, तो यहां पर क्या हो जाएगा सूत्र, ΔS/ΔT, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल S2 वेक्टर माइनस S1 वेक्टर डिवाइडेड बाय T2 - T1। S क्या है, यहां पर विस्थापन है। अब S2 क्या है, तो 5 सेकेंड पर विस्थापन है। S1 क्या है, तो 0 सेकेंड पर क्या है, विस्थापन है। तो जब हम S1 निकालेंगे तो S1 बराबर हो जाएगा, यहां पर क्या रखेंगे, t = 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 × 0 प्लस क्या 2। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 मीटर, यहां पर मीटर में दिया विस्थापन। उसी तरह से जब S2 निकालेंगे, S2 क्या है, t = 5 सेकेंड पर वस्तु की स्थिति, तो ये हो जाएगा t = 5 रखो,
5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 प्लस 2, तो 25 प्लस 10 प्लस कितना हो गया 2, 35 और 2 कितना हो गया 37 मीटर। डायरेक्शन क्या है यहां पर भी आई और यहां पर भी आई। अब हम बोलेंगे कि वी एवरेज फाइंड करें, तो वी एवरेज बराबर होता है S2 माइनस S1, S2 वेक्टर माइनस S1 वेक्टर डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो यहां से वी एवरेज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, S2 कितना है 37i माइनस 2i डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0। तो वी एवरेज बराबर हो जाएगा 37 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 35 बटा 5 मीटर पर सेकेंड। तो वी एवरेज बराबर हो जाएगा कितना 7i मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। आगे हम लोग इसमें यदि तात्क्षणिक वेग पूछे, क्या पूछे तात्क्षणिक वेग कितने 5वें सेकंड पर, तो t इक्वल टू 5वें सेकंड पर तात्क्षणिक वेग का सूत्र में बताया था, s दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले s वेक्टर दिया हुआ है, s वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। v इंस्टेंटेनियस का सूत्र बताया था ना, क्या होता है ds बाय dt, मतलब इसका हम अवकलन ज्ञात करेंगे। वहां पर डिफरेंस के द्वारा ज्ञात करते थे औसत के लिए, यहां पर इसका क्या करेंगे अवकलन ज्ञात करेंगे। तो तात्क्षणिक वेग जो होगा v इंस्टेंटेनियस, इस वेक्टर का क्या करो डिफरेंशिएट करो, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 डिवाइडेड बाय dt, आई मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन आई हो जाएगा। तो यहां से v इंस्टेंटेनियस फाइंड करेंगे यदि, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t और 2t का डिफरेंशिएशन होगा 2 और ये कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो ये v इंस्टेंटेनियस आ गया क्या 2t प्लस 2 आई मीटर पर सेकेंड। अब यह समस्या है कि हमें कब पूछ रहा था, t इक्वल टू 5वें सेकेंड पर, 5वें सेकेंड पर इसका वेग कितना होगा। तो यहां पर तात्क्षणिक वेग 5वें सेकेंड पर पूछ रहा है, तो यहां पर हम लोग क्या रखेंगे, जहां t है वहां पर क्या रख देंगे 5 रख देंगे मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग इसका क्या निकालेंगे 10 प्लस 2 बराबर 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। किसमें इसका v इंस्टेंटेनियस मतलब तात्क्षणिक चाल हो जाएगा, तात्क्षणिक वेग हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सदिश राशि का क्या निकाल सकते हैं, तात्क्षणिक वेग और औसत वेग निकाल सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, आइए। मान लो अपने पास कोई वस्तु है और ये इस तरह से एक सर्कुलर पाथ में चल रहा है, ये कैसा ट्रेवल कर रहा है, सर्कल में ट्रेवल कर रहा है। कैसा, ये जिसकी त्रिज्या मान लो क्या दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है, जिसका त्रिज्या क्या दिया हुआ है 2 मीटर, इस तरह से क्या कर रहा है एक सर्कल में चल रहा है। अब मैं बोलूंगा कि t इक्वल टू 0 यहां से प्रारंभ करता है, इसका जो वेलोसिटी है वो फंक्शन है 2t का, ये वेलोसिटी किस क्या है 2t, टाइम का फंक्शन है, टाइम का क्या है फंक्शन है। अब मैं पूछूंगा कि t इक्वल टू 5 सेकेंड के बाद, t इक्वल टू 5 सेकेंड पर इसका क्या तय की गई दूरी निकाले, तय की गई दूरी। दूसरा विस्थापन, दूसरा क्या ज्ञात करें विस्थापन। तो यहां पर जो स्पीड है चाल है, चाल दिया हुआ है कितना 2t मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर ये भी क्या है कांस्टेंट है या वेरिएबल, तो वेरिएबल है। तो यहां पर तय की गई दूरी और दूसरा क्या ज्ञात करना है विस्थापन ज्ञात करना। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पर ये ऑब्जेक्ट कहां पर होगा ये तो जानना जरूरी है, कितना दूरी तय कर लेगा। तो ये यहां से चला, 5 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट कितना दूरी तय करेगा। तो क्या करोगे विस्थापन के लिए, आप यहां पर क्या करोगे,
ये v जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। हमें निकालना क्या है? विस्थापन और दूरी। तो दूरी, इसके सूत्र v का सूत्र क्या होता है? ds बाय dt। ds बाय dt। v को लिखते हैं, v इंस्टेंटेनियस था, ये इंस्टेंटेनियस ही ना दिया है, तो v इंस्टेंटेनियस को हम लोग लिखते हैं क्या? ds बाय dt बराबर क्या हो गया? 2t। अब यहां से हम लोग विस्थापन सॉरी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ds बराबर क्या हो जाएगा? 2t इंटू dt। हमें टोटल तय की गई दूरी निकालना है, तो टोटल तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? 0 से कहां तक? 5 सेकंड पर। ds का समाकलन हो जाएगा s, और 2t जो है तो ये हो जाएगा 2 बाहर, t स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा? 2। t स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा? 2। तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 इंटू टी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या? 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 0 से 5, तो इधर तो 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो s बराबर कितना हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड। ये दूरी जो तय की गई दूरी हो जाएगी वो कितना हो जाएगी? 25 मीटर। 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? इसका 25 मीटर। अब हमें इसकी स्थिति ज्ञात करनी है कि ये कितना दूरी तय किया होगा, तो ये 25 मीटर दूरी तय किया होगा यहां से। इसका परिधि बताओ, तो 2 पाई r, परिधि कितना हो जाएगा? 2 पाई r। तो परिधि 2 पाई r मतलब 2 गुना 22/7 r बराबर 2 या 3.14। 2 गुना क्या लिखो? 3.14 और गुना क्या होगा? फिर से r बराबर 2। तो इसको गुणा कर दो, तो 2 दूना 4, 4 चौका 16, 4 एकम 4, 1 5, 4 तिया 12, 12.5 से ये कितना आया? 25। s बराबर कितना आया? 25। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेकंड में इसका एक चक्कर लगाया, 12 दूना 24, 2 चक्कर लगाया होगा, 12.5 आया ना, तो 12.5 गुना 12.5 कितना हो जाएगा? 2 बार, लगभग क्या आ गया? 25। 25 सेंटीमीटर जो है, 25 मीटर जो है वो क्या होगा? जहां से चला था लगभग वहीं चला आएगा क्या? और वहीं चला आएगा 2 डिजिट में ही, हम लोग दशमलव के 2 डिजिट में यदि गणना करें तो यही होगा क्या? 25.0। तो यहां पर देखो, जहां से ये वस्तु चला वहीं पर चला गया, कितने सेकंड बाद? 5 सेकंड बाद। तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को ज्ञात कर सकते हैं। अगले लेक्चर में इससे और जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का वो हम ज्ञात करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।